आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। दिल्ली चुनाव के स्पेशल शो न्यूज रूम में नेताजी में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के खजांची, दिल्ली कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक अजय माकन। अजय माकन जी, चुनाव तो एकदम जोर पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री और आप दोनों लोग मिलकर केजरीवाल को गंगा में कूदने की चुनौती दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? आखिर केजरीवाल से क्या चाहते हैं? हम लोग दिल्ली का भला चाहते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो, वापस वैसा विकास हो जो कांग्रेस ने और शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में किया। हम लोग चाहते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो। जो बीजेपी और केजरीवाल दोनों के दोनों अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कर रहे हैं और हम लोग सही मायने में चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो और कांग्रेस ये चाहती है। तो एक सवाल ये है कि अभी तो चुनाव प्रचार इतना जोर पकड़ चुका है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने सर्वे कराती हैं, आप लोग भी करा रहे होंगे। आपका मैं जरा नई दिल्ली सीट पे, क्योंकि आपने संदीप दीक्षित दे दिया, वो रोज परेशान किए हुए केजरीवाल को, क्या आकलन है नई दिल्ली सीट पर? नई दिल्ली में केजरीवाल हार रहे हैं और संदीप दीक्षित चुनाव जीत रहे हैं। केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं? केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, आप नोट करके रख लीजिए, और संदीप दीक्षित जी चुनाव जीतेंगे वहां से। और संदीप दीक्षित जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, शीला दीक्षित जी ने जो काम वहां पर किया नई दिल्ली में और पूरी दिल्ली में, आज दिल्ली की जनता सब जगह के ऊपर उनको याद कर रही है। तो संदीप दीक्षित जी के चुनाव लड़ने की वजह से पूरी दिल्ली में इसका फायदा होगा और शीला दीक्षित जी को लोग आज याद कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस को ज्यादा वोट पड़ेंगे और देखिएगा कि कांग्रेस के कहीं ज्यादा सीटें और कहीं ज्यादा परसेंटेज वोट बढ़ेगी और इसीलिए केजरीवाल परेशान है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की उम्मीदें क्या हैं, कितनी सीटें हैं? क्योंकि बहुत सारी सीटों पर गंभीरता से कांग्रेस लड़ती हुई दिख नहीं रही है। अजय माकन जी, आप तो इतने अनुभवी हैं, तो कितनी सीटें आपको उम्मीद है और ओवरऑल क्या सिनेरियो पिक्चर रहने वाला? देखिए, हम लोग सभी सीटों पे गंभीरता से लड़ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप सरकार बनाने की स्थिति में आएगी और शीला दीक्षित जी को लोग याद कर रहे हैं। अभी राहुल जी ने तो अभी सिर्फ एक ही दिन, 2 दिन आगे अभी निकले हैं। आप आगे आगे कैंपेन जब बढ़ेगा आप देखिएगा। केजरीवाल तो जो है एक बार में घूमने पर ही परेशान हो गए और यमुना के अंदर जहर मिल गया है कि बातें क्या क्या बातें करनी शुरू हो गई। तो अभी तो आप देखिएगा वो क्या क्या और बातें करते हैं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या वजह आपको लग रहा है? क्योंकि ये तो जेनोसाइड, नरसंहार, क्या ये बात है? देखिए, ये मेरा मानना है कि कोई आदमी अगर ये कहे, ये अफवाह फैलाए कि पीने के पानी में जहर मिलाया गया है, और वो भी कोई ऐसा आदमी जो कि चीफ मिनिस्टर रहा हुआ हो, जिसकी पार्टी का लीडर चीफ मिनिस्टर हो, वो ये कहे कि भी यमुना के अंदर जहर मिलाया गया है, पानी के अंदर पीने के जहर मिलाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्रद्रोह से कम बात नहीं है। क्योंकि यही बात तो पाकिस्तान इंडिया की वॉर के दौरान पाकिस्तान फैलाया करता था कि हम पानी के अंदर जहर मिला दिया गया, अफरा तफरी फैले, लोगों में इस तरीके के रूमर्स फैलाए जाएं, तो ये राष्ट्रद्रोह से कम बात नहीं है। इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए और अगर सही में अगर जहर मिलाया गया है तो जिसने जहर मिलाया है उसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। केजरीवाल का आपने एक नया नाम रख दिया, वो बहुत मशहूर हो गया, फर्जीवाल। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़े के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है केजरीवाल ने। आप मुझे बताएं क्या किया है केजरीवाल ने आज तक के फर्जीवाड़े के? अगर आप लोग याद करें कि सबसे पहले कि उनकी पार्टी किस लिए बनी थी, लोकपाल के लिए बनी थी ना। कहाँ है लोकपाल? अब लोकपाल का नाम लेना भूल गए। वो कहते हैं कि दिल्ली में एलजी नहीं बनाने देता लोकपाल। अगर दिल्ली में एलजी बनाने नहीं देता लोकपाल तो पंजाब के अंदर बना ले, वहां तो एलजी नहीं है। तो लोकपाल कहाँ चला गया है? लोकपाल के नाम पे बनी हुई पार्टी खुद जो है कहते थे कि हम तो बहुत ही साधारण आदमियों की तरह रहेंगे। उनका जरा मकान शीश महल जाकर के देखिए, 2 रुपए का पेन जेब में रखते हैं दिखाने के लिए कि हम बड़े साधारण हैं। 2 रुपए का पेन रखते हैं जेब के अंदर और मकान 168 करोड़ रुपए का बना लिया पब्लिक के पैसे से। और वो जो गाड़ी थी उनकी नीली वाली वैगनआर, आपने कभी देखा दोबारा उसको? बिल्कुल, नीली वाली वैगनआर तो अब टीवी में आपके चैनल में कभी पुराने नजर आ जाती है। अभी तो जो है कम से कम जब वो घूमते हैं तो आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां और जो है बेहतरीन करोड़ों रुपए की गाड़ियों के अंदर जो है उनका पूरा काफिला घूमता है। और स्वेटर एक वो लाल कलर का पहनते थे, एक मफलर लगाते थे सर। वो अभी जैकेट देखा आपने उनकी? सब चीजें देखी हैं और हमारे देखने से नहीं, दिल्ली की जनता को देखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि इसका नाम केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। क्या बनकर आए थे, क्या बन गए, ये सबके सब दिल्ली की जनता के सामने की बात है। और नाम पार्टी का क्या रखा है? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी की पार्टी नाम रख करके शीश महल के अंदर रहें और बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी के अंदर रहें, सब चीजें ऐशो आराम चाहिए, तो फिर आम आदमी पार्टी का नाम बदल के खास आदमी बना दें। अच्छा, तो फर्जीवाला आपने नाम रखा, उसके बाद आपने एंटी नेशनल कह दिया, उसको लेके बड़ा बवाल मच गया। आपकी खुद की पार्टी के कई नेताओं को या फिर जो आपके सहयोगी थे, स्टालिन से लेके शरद पवार तक, लालू यादव तक, कई लोगों का दबाव आ गया आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए, आप अगर याद करें केजरीवाल ने अपने आप को एनार्किस्ट कहा था
तो जो आदमी एनार्किस्ट होता है, जो कहता है कि मैं एनार्किस्ट हूं, तो इसका मतलब वो किसी भी तरीके के संविधान को नहीं मानता। जो आदमी खुद संविधान को नहीं मानता, खुद कहता है कि मैं संविधान नहीं मानता, एनार्किस्ट हूं, तो वो एंटी नेशनल नहीं है तो क्या है। दूसरा, कोई आदमी जिसके बारे में खालिस्तान के एसएफजे के लोग, वहां से पन्नू ये कह रहा है कि हमने $16 मिलियन इसको दिए हैं और इसकी पार्टी को दिए हैं क्योंकि इसने हमें कहा था कि एक टेररिस्ट को छुड़वा देगा। तो अगर कोई आदमी ऐसा कह रहा है तो फिर वो कैसे एंटी नेशनल नहीं है। तो सर उस समय तो आपके होम मिनिस्टर भी थे रंधावा जी, क्या कुछ सबूत भी आप लोगों के पास इसके हैं खालिस्तान के साथ जो चंदे के लेन देन है, लिंक कुछ? हम लोगों ने उस टाइम पे रंधावा जी होम मिनिस्टर नहीं थे। हाँ। ये बात की बात अच्छा, है, लेकिन रंधावा जी ने भी अभी मेरे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को दोहराया है, इस बात को, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो जब इस तरीके की बातें किसी भी व्यक्ति के लिए निकल करके आ रही हैं, केपीएस गिल ने, हम लोगों ने नहीं, केपीएस गिल ने 2017 में कहा कि आम आदमी पार्टी रेडिकल एलिमेंट्स को यहाँ पे जगह दे रहा है पंजाब के अंदर। अब जो है वहां पे 11 पुलिस स्टेशंस में ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं और ऐसे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल ऑस्ट्रियन ग्रेनेड्स का हुआ है जिसका मुंबई अटैक में इस्तेमाल हुआ था, जिसका पार्लियामेंट अटैक में इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो ऐसी चीजें आज तक कभी भी इससे पहले नहीं हुई। तो अब जब ये हो रही हैं चीजें, तो ये एंटी नेशनल कैसे नहीं है। दिल्ली में एक कार मिली, उसमें कुछ पैसा मिला, शराब की बोतलें मिल रही हैं और उसमें आम आदमी पार्टी के कुछ स्टिकर, झंडे, बैनर भी मिले हैं। तो पंजाब की गाड़ी, और यही नहीं, वो पंजाब भवन के आगे है, खड़ी हुई थी, जहां पे इनके पंजाब के सारे लीडर्स आकर के दिल्ली के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस और इशारा करती हैं कि किस तरीके से पंजाब से ये पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता इन सब चीजों को सोचेगी, देखेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब आगे चुनाव में देगी। माकन जी, एक चीज लेकिन है, आपकी पार्टी क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है? क्योंकि राहुल गांधी का जो कैंपेन अभी 2 ही 3 दिन देखा हमने, प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी ही नहीं, तो क्या पूरी ताकत से आप लड़ नहीं रहे हैं क्या? बिल्कुल लड़ रहे हैं। राहुल जी का आपको अभी याद आ रहा है, सीलमपुर के अंदर तो 3 हफ्ते पहले राहुल जी जाकर के मिल करके आए थे। प्रियंका जी आखिर के दिनों में आ ही रही हैं और हमारे कैंडिडेट तो दिसंबर में अनाउंस हो गए थे, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले। आज तक कभी आपने सुना है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स इलेक्शन अनाउंस होने से भी 1 महीना पहले अनाउंस हो गए? तो हम लोग तो पूरी तैयारी के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं, कोई आधी अधूरी नहीं है। और हम लोगों के सारे जितने भी वर्कर्स हैं सब जमीन पे हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं और हम लोग पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, जो सहयोगी आपके इंडिया गठबंधन के थे, चाहे आप अखिलेश की बात करिए, शरद पवार की बात करिए, उद्धव ठाकरे की बात करिए, सब लोग उन्हीं की तरफ चले गए, तृणमूल कांग्रेस भी चली गई। अब तो केजरीवाल के साथ रोड शो भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। करें, उसमें केजरीवाल का अस्तित्व दिल्ली से बाहर तो कुछ नहीं है और ना ही दिल्ली और पंजाब के अलावा कुछ है। पंजाब में हम लोग अलग से चुनाव लड़ते हैं उनके साथ में, दिल्ली में भी उन्हीं ने ये कहा, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए उन्हीं के गोपाल राय ने कहा कि हम लोग अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो जब आप अलग से चुनाव लड़ने की खुद घोषणा कर रहे हैं तो ये थोड़े कि कांग्रेस, जहां पे हमारे वर्कर्स एक एक पोलिंग बूथ में हैं, वो हमें कहते हैं कि आप मजबूती से चुनाव लड़ें, तो हम उनकी बात कैसे अनदेखी कर सकते हैं। आप एक बात ये भी लगातार कहते हैं कि सहयोगियों को, खासतौर से अखिलेश को या फिर शरद पवार को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस अगर मजबूत नहीं है तो बीजेपी नहीं हार सकती। ये क्या है लॉजिक? देखिए, लॉजिक ये है कि बीजेपी नेशनल पार्टी है। अगर नेशनल पार्टी बीजेपी एक है, उसके साथ में छोटी छोटी और दूसरी रीजनल पार्टी सबके सब लगी हुई हैं, तो वो लोग एक नेशनल लेवल पे आए हैं। उसके मुकाबले अगर हम ये नहीं समझें कि कांग्रेस को भी एक धुरी के तौर पे, एक नेशनल पार्टी एक धुरी के तौर पे होनी ही चाहिए जिसके साथ में और रीजनल पार्टीज लगें और वो बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स के साथ मुकाबला करें। कांग्रेस को कमजोर करके आप बीजेपी और उसके पार्टनर्स के साथ मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। अगर जो है बीजेपी जैसे एक स्ट्रांग धुरी है वहां पे, वैसे ही यहाँ पे उसके मुकाबले एक काउंटर धुरी कांग्रेस के रूप में होना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं होगी तो आप कभी भी बीजेपी और उसके पार्टनर से मुकाबला नहीं कर सकते। तो कांग्रेस को कमजोर करके आप बीजेपी और उसके पार्टनर्स के साथ मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन सर, ये अभी आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आप और आप दोनों साथ आ रहे, फिर भी बीजेपी जीत गई वहां। बिल्कुल, ये तो आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि भी ये सीधे मैथमेटिक्स नहीं है कि भी A+B तो जो है 1+2 तो 3 होगा, ऐसा नहीं है। तो 1+2 1 भी हो सकता है माइनस होकर के। तो केजरीवाल के खिलाफ आपने सर जो 382 करोड़ रुपए के CAG रिपोर्ट के हवाले से एक आपने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि इनके पास कहां से आ जाती CAG रिपोर्ट, टेबल हुई नहीं, गई नहीं कहीं। वैसे ही आ जाती है जैसे मनमोहन सिंह जी के जमाने पे इनके पास आ जाती थी, वैसे ही आती है।
वे बताएं कि मनमोहन सिंह के जमाने में इनके पास में कैसी रिपोर्ट आती थी, वैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है। क्या है उस सीएजी रिपोर्ट में सर, कितने का घोटाला आप बता रहे हैं? 382 करोड़ का, और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल्स का घोटाला है। ऐसे 14 रिपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर केजरीवाल बैठे हुए हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं, रिपोर्ट्स आप सामने क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात से डरे हुए हैं ये लोग? और वो भी वो केजरीवाल जो कि अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा मसीहा बताते थे, वही केजरीवाल जिनको मैक्सेसे अवार्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन का मिला है, वो केजरीवाल आज सीएजी की रिपोर्ट छिपा रहे हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी शर्म की क्या बात होगी? आप सर कह रहे थे कि सरकार बन सकती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, देखिए क्योंकि केजरीवाल बनाया तो आप ही लोगों ने समर्थन देगे, किसकी गलती थी अजय माकन जी? हमारी गलती थी। हम लोगों ने केजरीवाल को उस वक्त समर्थन दिया, और हमारी गलती, मैं तो हमेशा ये मानता हूं, और ये मेरी अपनी निजी व्यक्तिगत राय है कि आज केजरीवाल हैं, वो कांग्रेस ने जो इनको समर्थन बाहर से दिया, इसका इन्होंने फायदा उठाया और कांग्रेस के पीठ पीछे ही छुरा भोंक करके आज यहाँ पे तक पहुंचे। और वो सारी बातें भूल गए जिन बातों को लेकर के इन्होंने उस वक्त पार्टी बनाई थी। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के बारे में बोल चुके हैं वो, तभी तो इनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है ना। तो जो व्यक्ति इतना एहसान फरामोश हो जाए कि जिसकी सरकार हमारी वजह से बनी हुई हो, जो आज खुद इस वजह से हो कि उसको पहला मौका कांग्रेस ने दिया सरकार बनाने का, तो वो अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है तो कोई उसके ऊपर कैसे विश्वास करेगा? वैसे भी इनके बारे में बड़ा मशहूर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो फिर ठगेंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आपने फिर उनसे कर लिया था। अभी इस बार क्या एकदम अजय माकन जी आप साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, अगर 2, 4, 5, 10 सीटें कम भी हो जाएं केजरीवाल की, कांग्रेस पार्टी इस बार वो गलती नहीं करेगी, समर्थन नहीं देगी? बिल्कुल नहीं करेगी, किसी भी कीमत पे नहीं करेगी। मैं ये आंखें में आंख डाल करके आपके कैमरा में साफ कह रहा हूं कि कोई मतलब ही नहीं है कि समर्थन देने का, और केजरीवाल जैसे व्यक्ति को कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश में किसी भी राज्य पे शासन करने। ताहिर हुसैन और वो AIMIM भी आ गई यहाँ पर, तो वो लोग भी रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ तो कदम ताल मिला रहे हैं ओवैसी साहब। जो भी है वो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा, मेरा ये कहना है कि हम किसी भी कीमत पे केजरीवाल के साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, और वो डिजर्व नहीं करते देश में किसी भी राज्य के अंदर शासन चलाने के लिए। तो न्यूज रूम में नेताजी में अजय माकन जी ने कई खुलासे किए। पहली बात तो यह है कि केजरीवाल को किसी कीमत पर अब समर्थन नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस की काफी सीटें आएंगी, सरकार बनाने लायक सीटें आएंगी, और अरविंद केजरीवाल को संदीप दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव हरा रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया।